गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं वीरेंद्र कुमार आपके साथ फ्रॉम लकी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। देखिए आज की क्लास 11 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हम मेंशन करेंगे। तो देखिए एफ दे रहा है √9 - x²। अब इसमें हमें फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू इसमें क्या पुट करने पर, मतलब ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे पुट करने के बाद फंक्शन एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट की कंडीशन हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। एग्जिस्ट है फंक्शन तो सभी उन पॉइंट पर, वो पॉइंट सभी क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। तो अब हम ये देख रहे हैं कि रूट के अंदर ये वैल्यू जो दे रहा है वो 9 - x²। ये वैल्यू पूरी टोटली कितनी होनी चाहिए, या तो ये 0 हो सकती है या फिर ये 0 से ग्रेटर हो सकती है। रूट के अंदर कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने देखा कि 0 से ग्रेटर होगी और इक्वल हो सकती है 9 - x², तभी फंक्शन एग्जिस्ट होगा। ये लिखेंगे इफ 9 - x² इज ग्रेटर देन 0 तो देन f इज एग्जिस्ट। इस पर ही एग्जिस्ट है। तो हम इस कंडीशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो x² - के 9 ग्रेटर देन इन इक्वल टू, अब देखिए माइनस का साइन, माइनस मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x², 3 का स्क्वायर बना लीजिए, लेस देन इन इक्वल टू 0, यानी माइनस कॉमन लेके ख़त्म कर दिया, बीच का साइन चेंज हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि एक बार आइडेंटिटी लग रही है प्लस की और लग रही है आइडेंटिटी माइनस की, लेस देन 0। जब 0 से लेस देन है और दो इंटरवल हमारे पास बन रहे हैं तो देखिए एक सिंपल तरीका है, हम एक नंबर लाइन लेते हैं और ये वैल्यू नेगेटिव होगी, उधर पॉजिटिव होगी। अब इनके हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इससे जीरोस निकालेंगे। x की वैल्यू इससे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -3 आएगी। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आता है -3, और एक इसको सॉल्व करके इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो हमने एक क्रिटिकल पॉइंट 3 मिल गया। हमें 2 पॉइंट मिल गए, इसके सॉल्यूशन हम निकालेंगे कैसे क्या होगा। तो सिंपली हम बिल्कुल आसानी से देखिए कैसे निकालते हैं। लेस देन हम ये चेक करेंगे -3 से, इधर लेस देन है, या -3 से 3 तक है और 3 से ग्रेटर देन, ये -∞ होगा और इधर पॉजिटिव ∞ होगा। तो हम इस फंक्शन को पहचान करेंगे। देखिए -3 से लेस देन -4 होता है। अब इसमें हम पुट करें रफली, यदि हमने ट्राई किया x = -4 पुट किया तो -4 इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 + 3 यानी -1 इंटू, अब इसमें -4 रखेंगे, -3 - 7 कैसा आ रहा है, वैल्यू आ रही है माइनस यानी +7। तो यानी कहने का मतलब फंक्शन कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो हम इस वैल्यू पर पॉजिटिव आया, हमने प्लस का साइन लगाया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, इफ इन दोनों का इंटरवल में चेक करें, इन दोनों में कोई सा भी नंबर चेक कर लीजिए, -3 और 3 के बीच में 0 भी आता है तो 0 भी ट्राई कर सकते हैं। तो हमने 0 रखा तो 0 + 3 0 - 3, तो ये आंसर आया हमारा 3 3 या 9 - के 9। कहने का मतलब ये इंटरवल हमारा निगेटिव आया। अब हम दूसरा यहीं पे चेक कर लेते हैं। अब हम चेक करेंगे इधर का इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव में हम 4 भी पुट कर सकते हैं। तो हमने 4 रखा इसमें, तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 - +3 और यहाँ रखेंगे 4 - 3, तो 4 और 3 7 और 1 बचेगा, 7 × 1 = 7 यानी पॉजिटिव आया। तो ये इंटरवल हमारा पॉजिटिव है। तो सिंपली आप पता कर सकते हैं, देखिए ये फंक्शन पूरा टोटली लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो हमारा नेगेटिव वाला पोर्शन इंटरवल काम करेगा, और मोर देन 0 होता तो प्लस के इंटरवल काम करते हैं। अब लेस देन है तो हमारा माइनस वाला इंटरवल, और हमें ये ध्यान रखना है एंड इक्वल टू साइन है, तो कहने का मतलब है ये भी पॉइंट इंक्लूड होगा और ये भी पॉइंट इंक्लूड, और हमारा सॉल्यूशन ये वाला हो जाएगा।
तो इंटरवल हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हम अगले पेज पे लिखते हैं। तो हमारी x की वैल्यू आ गई बिलोंग्स टू -3 से लेके +3, और ओपन इंटरवल नहीं है, क्लोज इंटरवल होंगे। तो x ही डोमेन होता है, तो इट्स डोमेन इक्वल टू -3 to 3। तो स्टूडेंट आपको पता चल गया डोमेन क्या है, -3 से लेके, -3 भी इंक्लूड होगा, से लेके +4 तक होंगे। -3 से +3 के बिटवीन होंगे, और ये भी नंबर इंक्लूड हो क्योंकि हमने क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल किया है। तो आप दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, -3 से ग्रेटर होगी और इक्वल होगी <n = 3। हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। अब आती है इसमें रेंज की बात। तो हमारा फंक्शन एक्चुअली था f(x) = √9 - x। डोमेन हमें पता चल गया -3 से लेके +3 तक है। तो अब हम ये देखेंगे जो इसमें पुट करने के बाद रिजल्ट मिलता है वो रेंज होती है। तो अब इसमें पुट करने के बाद हमने देखा -3 रख रहे हैं या +3 रख रहे हैं, तो 3 3 9, 9 में से 9 0, तो हमारा 0 आता है। और हम 3 से स्मॉल रख रहे हैं, चाहे माइनस हो या प्लस हो, 3 से नंबर छोटा रखेंगे तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा यानी ग्रेटर आएगा। तो नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब यदि हमारा x की वैल्यू नेगेटिव में 2 रख रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव आना है, और यदि प्लस में 2 रख रहे हैं तब भी पॉजिटिव आना है, चूँकि ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि हम वैल्यू कैसे भी सॉल्व करते हैं, 0 आती है और पॉजिटिव आती है। नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करके कभी भी रूट कभी नेगेटिव में नहीं होता है। तो हम ये देखेंगे इट्स रेंज। तो रेंज में हमने देखा कि 0 आया, इसमें पुट करने पर ये वैल्यू हमने पुट करके चेक किया, और फंक्शन में हमने देखा तो वैल्यू 0 आ रही है, और 0 से कहाँ तक जाएगी, 3। यदि हम यहाँ 0 रखते हैं तो हमारा 9 का √3 होता है। तो वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 से ग्रेटर होगी, 0 के इक्वल होगी। रेंज f(x) की वैल्यू, और हमारे पास क्या होगी, 3 के बराबर होगी, 3 से ग्रेटर। ये हमारी रेंज होगी। या हम इंटरवल में लिखेंगे तो 0 क्लोज इंटरवल टू 3, ये भी क्लोज इंटरवल। ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। देखिए स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चन सभी बिल्कुल आसान हैं। आप डायरेक्ट किसी फंक्शन का वैल्यू निकालनी होगी, x की वैल्यू डोमेन, किसी कोई भी गिवन डोमेन दे रहा हो उस डोमेन पर उसकी वैल्यू निकालने के लिए आएंगी। तो सभी क्वेश्चंस आसान हैं इस एक्सरसाइज के, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने अभी कराया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छी तरह समझें, प्रैक्टिस भी करें। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।